हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम जूनियर सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स के हीट चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ताप को मापने के लिए हमने दो चीज़ों को आधार बनाया। पहला ये कि वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ की अवस्था, मतलब हमने दो कंडीशंस को लिया। पहला ये कि वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ की अवस्था, जिसे हमने हिमांक या आइस पॉइंट का नाम दिया। सेकंड, उबलते हुए जल की अवस्था, जिसे हमने भाप बिंदु या स्टीम पॉइंट का नाम दिया। आप सब जानते हैं कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, उन्हीं चीज़ों को हम समझते हैं। पारे को गर्म करने पर ताप के साथ साथ उसका आयतन भी समान रूप से बढ़ता है, इसीलिए तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है। पारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये, पारा शुष्क व शुद्ध होना चाहिए। जो तापमापी में पारा उपयोग किया जा रहा है वो शुष्क और शुद्ध हो। थर्ड, पारे के तापमापी की सीमा -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मतलब -39 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जम जाता है और 357 डिग्री सेल्सियस पे पारा उबलने लगता है। फोर्थ, पारे के ऊपर केशनली में नाइट्रोजन अथवा ऑर्गन गैस भरने पर पारे का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाने का मतलब ये है कि वो अब ज़्यादा रीडिंग लेने लगेगा, ज़्यादा ऊंचे ताप पर रीडिंग लेने लगेगा। इससे 450 डिग्री सेल्सियस तक ताप नापा जा सकता है, परंतु इसमें एक बार ऊंचा ताप नापने के बाद बहुत समय तक कोई नीचा ताप नहीं नापा जा सकता। तो इस चीज को याद रखिएगा कि पारे के ऊपर केशनली में नाइट्रोजन अथवा ऑर्गन गैस भरने पे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट, तापमापी में पारा भरने के क्या लाभ है, मतलब तापमापी में अगर हम पारा यूज करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों पारा यूज करते हैं। पहला, पारा चमकीला तथा अपारदर्शी होता है। यह आसानी से शुद्ध अवस्था में मिल जाता है। इसका वाष्प दाब कम होता है। पारा ऊष्मा का सुचालक है। इन चारों ही क्वालिटीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि पारा चमकीला और अपारदर्शी होता है। इसको आसानी से आप देख सकते हैं और ये शुद्ध अवस्था में भी मिल जाता है। इसका वाष्प दाब कम होता है तथा पारा ऊष्मा का सुचालक है। नेक्स्ट, पारे का ताप बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि इसका विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है। अब ताप के जो पैमाने माने गए हैं वो कितने हैं, ताप के 3 पैमाने माने गए हैं। सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन अथवा परम पैमाना। पहले सेल्सियस अथवा सेंटीग्रेड पैमाने को देखते हैं। इसको स्वीडिश वैज्ञानिक, मतलब स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भापबिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस माना गया है तथा इनके अंतर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट पैमाना, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की रीडिंग लेता है। इसको 180 भागों में बांटा गया है। ऋतु विज्ञान तथा डॉक्टरों द्वारा मनुष्य के शरीर का ताप नापने के लिए फ़ारेनहाइट स्केल का ही यूज किया जाता है। इसका जो एक सेल्सियस के साथ रिलेशन है फ़ारेनहाइट का, F = 32 + 9/5C, जिसे अब आप C/5 = F - 32/9 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है केल्विन अथवा परम पैमाना। ये पैमाना 273 केल्विन से 373 केल्विन तक की रीडिंग को लेता है। इसके अंतर को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब डिग्रियों में बांटा जाता है। 1 केल्विन डिग्री बराबर 1 सेंटीग्रेड डिग्री। केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं तथा पैमाने को परम ताप पैमाना कहते हैं। जो इनका रिलेशन है वो K बराबर 273 + C है। -273 डिग्री सेल्सियस ताप परम ताप पैमाने पर 0 केल्विन होता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया है -273 डिग्री सेल्सियस ताप को परम ताप पैमाना पर क्या कहेंगे या क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा 0 केल्विन। -273 डिग्री सेल्सियस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे ताप संभव नहीं है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे ताप संभव नहीं है परम शून्य ताप कहलाता है। परम ताप पैमाने पर ऋणात्मक ताप नहीं हो सकता। एक रिलेशन है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में है, C/5 = F - 32/9, जिसे आप केल्विन में K - 273/5 लिख सकते हैं। आपको जिस भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर सेल्सियस की वैल्यू दी है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो आप C/5 = F - 32/9 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको केल्विन गिवन है तो आप
K-273/5 का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वरमापी के क्लिनिकल थर्मोमीटर की, जिसका नॉर्मली उपयोग करते हैं डॉक्टर्स या हम खुद अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इस जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की रीडिंग को लेता है। मतलब इस पर जो चिन्ह बने होते हैं वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे तथा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेल्सियस में शरीर का ताप 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी आपसे फ़ारेनहाइट पूछेगा या सेल्सियस पूछेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, केल्विन पर 309.9 केल्विन, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे बिल्कुल लर्न कर ही लीजिएगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर जो ताप होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस होता है और वो बराबर होता है। अगर -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आप चेंज करेंगे तो भी -40 डिग्री आएगा, और अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करेंगे तो भी -40 डिग्री ताप ही आएगा। तो ये -40 डिग्री एक ऐसा कॉमन ताप है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर रहता है। तो ये था टेम्परेचर का, ताप का एक शॉर्ट और क्विक रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के और आगे की यूनिट्स को लेकर के।